नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव, आज कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से पहला प्रश्न मनीष जी बेंगलोर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, संसार में रहते हुए धर्म करते हुए रहना और साथ में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन बहुत व्यथित हो जाता है, क्योंकि धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद व्यापार करते हैं और व्यापार में 1 नंबर 2 नंबर दोनों कार्य करने पड़ते हैं। कोशिश करते हैं कि पूरा व्यापार 1 नंबर में करें, पर पॉसिबल नहीं हो पाता। लगता है संसार में सब कुछ छोड़कर निकल जाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। पापा कहते हैं व्यापार में सब करना ही पड़ता है। मुझे लगता है कि व्यापार मेरे नाम से है तो मैं अपना नाम हटा दूं, मेरा मन बहुत व्यथित रहता है। गुरुदेव, देखिए, गृहस्थ अवस्था में पाप तो होते ही हैं। व्यापार में पाप होना और पाप का व्यापार करना, इसमें बड़ा अंतर है। एक सद्गृहस्थ अनुव्रती होता है, महाव्रती नहीं। बड़ी अच्छी बात है कि आपके मन में आपके कृत्यों के प्रति अफसोस है, कचोट है। प्राय लोग ऐसा भी नहीं कर पाते, लेकिन ये बड़े शुभ लक्षण है। आपको मैं यही सलाह दूंगा, अगर ऐसा संभव हो कि व्यापार से ही मुक्त हो जाओ तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो कोशिश करो मेरा पाप कम से कमतर हो, जितना कम हो सके उतना करो। अगर उतना भी आप कर लेंगे तो बचेंगे। और एक मन बना लो, धारणा बना लो कि जिस दिन मैं अपने दायित्वों से मुक्त होऊंगा, सारे व्यापार व्यवसाय से मुक्त होकर अपने आत्म उत्थान के मार्ग पर लगूंगा। सांसारिकता से और पाप से बचने का यही सुगम रास्ता है। गुरुदेव, शिशिर जैन विदिशा बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जैसा कि आज देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसे देखकर लगता है कि क्या हमको हमारे ग्रंथों एवं हमारे धार्मिक सद साहित्य को अधिकृत रूप से पेटेंट करा लेना चाहिए, खासकर हमारे नमोकार मंत्र को। क्या ये उचित होगा? देखिए, हमारे मंत्र और हमारे जो ग्रंथ है ये सार्वजनीन है, अनादि से है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस तरह की जो परंपरागत विरासत है, क्या पेटेंट कानून किसी को पेटेंट दे सकता है? मेरी राय में ये हमारी परंपरा की विरासत है और इस पर किसी को पेटेंट का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। अब यदि ऐसा कुछ है तो कानून के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर आगे कार्य करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई और इस पर अपना पेटेंट न कर सके, अपना एकाधिपत्य न जमा सके। ये सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सभी उससे लाभान्वित हो, यह बात सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव, महाराष्ट्र इचलकरंजी से प्रकाश चंद जी पहाड़िया बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव, जापान में लोकप्रिय हो रहा है न्यूनतम वाद, थोड़ा है, ज़्यादा की जरूरत नहीं। हमारे देश, हमारे भारत को और की चाह है, यह जीवन का ही सर्वनाश कर देगी। गुरुवर, इससे पहले हमारी आंख कैसे खुले ताकि हम सर्वनाश से बच सकें? बहुत अच्छी बात है। मिनिमलिज्म जापान में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। थोड़ा, जितना थोड़े में काम चल जाए उतना अच्छा है। और मुझे एक आर्टिकल दिखाया कि उसमें लोग इतने जागरूक हैं कि साधन संपन्न लोग भी कम में रहना पसंद कर रहे हैं और जो लोग अनावश्यक प्रदर्शन करते हैं, अनावश्यक खर्च करते हैं, उनको लोग एक असभ्य व्यक्ति की तरह देखने लगे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा सुधारात्मक सत्प्रयत्न है। हमारी संस्कृति में तो भोग उपभोग के परिमाण की बात सदियों से कही गई और ये कहा गया है कि जितना कम में काम चल सके चलाओ। अच्छा है, जापान के लोग आज
इस तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मिनिमलिज्म है, दूसरी तरफ कंज्यूमरिज्म है। मिनिमलिज्म कहता है कम से कम में काम चलाइए, और कंज्यूमरिज्म कहता है कमी की बात ही मत कीजिए, आँख मूंद कर दौड़ते जाइए, आवश्यकता और उपयोगिता को नज़रअंदाज करके उपभोक्ता के लिए जो आवश्यक है, जो सामने आए उसे लेते जाइए। वो अंधी दौड़ की तरफ दौड़ाता है, और जब हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हैं, नियंत्रित करके आगे बढ़ते हैं, तो वह हमारे जीवन को संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ जोड़ता है। यदि हम अपने जीवन को संतुष्ट और प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। भारत की संस्कृति में तो ये उक्ति ही है, संतोषी सदा सुखी। तो अपने मन के संतोष को बढ़ाएं, अपनी आवश्यकताओं की समीक्षा करें और गैर ज़रूरत की कार्यों और सामग्री से अपने आप को यथासंभव बचाएं। गुरुदेव हीरा जी बजात्या हजारीबाग, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुति जानना चाहती हैं। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। तो महाराज श्री हम कैसे परखें या कैसे समझें कि कौन अपना है और कौन पराया? परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। आपने पूछा है कहाँ परखें और कहाँ समझें। जहाँ तुम्हें धोखे की संभावना दिखे वहाँ परखना शुरू कर दो, और जहाँ ठोकर की संभावना दिखे वहाँ समझना शुरू कर दो। दोनों चीज़ें अपने आप साफ हो जाएगी। गुरुदेव बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जी जैन कोटि कोटि नमोस्तुति अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव जब शहर में रहने वाले लोग गांव में आकर किसी के घर का पता किसी व्यक्ति से पूछते हैं तो वह व्यक्ति अपना फर्ज समझते हुए उन्हें उसी घर तक पहुंचा देता है। फिर शहर के लोग ये क्यों कहते हैं कि गांव में लोगों को कुछ काम नहीं है तभी तो पता पूछने पर घर पहुंचा देते हैं। गुरुदेव ये कौन सी सोच है? गांव में लोगों के पास कुछ काम नहीं है तो तभी तो पता पूछने पर लोग घर पहुंचा देते हैं। शहर में लोगों के पास इतना काम है कि बाजू में रहने वाले का भी उन्हें पता नहीं होता। अब आप तय करो, गांव की तरह बेकाम रहने वाले ज़्यादा अच्छे कि शहरों में रहकर काम में मगन रहने वाले अच्छे? अपने आप को बदलना होगा। ये शहरीकरण का दुष्परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने काम धाम को ही प्रमुखता देने लगता है तो आपस का प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे गुण लुप्त हो जाते हैं। मनुष्य को इनके साथ, अपने काम के साथ इन उदात्त मूल्यों को भी स्थान देना चाहिए। जीवन की समरसता तभी बढ़ती। अंतिम आलिंग प्रश्न महाराज श्री पूनम जैन ग्वालियर, आपके चरणों में वर्तमान के गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि बंदन कह करके नमन कर रही हैं। गुरुदेव आप कहते हैं कि प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो मुझे मिला लौकिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त है, परंतु दान हेतु प्राप्त नहीं है तो मंदिर में असंतोष होता है कि मैंने दानांतराय कर्म का इतना ही तीव्र बंद किया था कि मन माफिक दान नहीं कर पा रहा हूँ। दान दातार बंधुओं का नाम सुन करके मन अति प्रसन्न होता है, उनकी हृदय से अनुमोदना प्रतिदिन करती हूँ। तो गुरुदेव मैं अपने मन के असंतोष को संतोष में कैसे परिवर्तित करूँ? कृपया। प्राप्त को पर्याप्त मान करके चलना चाहिए, ये हमारा धर्म है और इसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी ही चाहिए। जहाँ तक दान देने के प्रति मन के असंतोष का सवाल है तो मैं ये कहूँगा असंतोष तो किसी क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। तुम जितना दे सको उसको अपने लिए पर्याप्त मानो। जो तुम्हारे पास है उस सीमा के अंतर्गत दो। ज़्यादा देने की भावना और दे नहीं पा रहे हो तो उसके लिए मन में असंतोष मत जगाओ, अपितु देने वालों की अनुमोदना बढ़ाओ और भावना भाव कि काश और भी दे सकूं,
आज मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूँ, कल जो मेरे पास होगा वो मैं दूंगा। दान के लिए मन में आकुलता नहीं, निराकुल होकर दान देना चाहिए और दान देने के बाद भी निराकुल रहना चाहिए। प्रथम प्रश्न करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान अभय कुमार जी सुलोचना जी जैन फरीदाबाद, जो आज ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं। इनका सम्मान पुनः हम सम्मान का तालियां बजा करके प्रश्न भी करेंगे। और तैयार हैं व्रती बहन चंचल जैन डेलस टेक्सास, अपने पिता श्री तरुण जी एवं सपना जी के साथ इंदौर से यहाँ उपस्थित हैं। वे तैयार रही अपने प्रश्न के साथ। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वैसे तो शंकाएं सारी सुन के ख़त्म हो जाती हैं, फिर भी एक शंका मेरे पास आई है। वो ये है कि जब हमने पढ़ते हैं, सुना है कि पंचम काल में धर्म विच्छेद हो जाएगा, अंत तक पंचम काल के अंत तक धर्म का विच्छेद हो जाएगा, तो फिर अभी हम जो देख रहे हैं वर्तमान में कि धर्म बढ़ता जा रहा है, दीक्षाएं भी हो रही हैं, व्रत उपास करने वाले भी खूब कर रहे हैं, दान धर्म देने वाले भी खूब कर रहे हैं, प्रभावना भी खूब हो रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी भी नई जनरेशन बिल्कुल विमुख हो रही है। तो ये धर्म का कौन सा रूप है? मैं तो ये कहूँगा, ये पंचम काल तो है, लेकिन वर्तमान में पंचम काल का स्वर्ण युग है, क्योंकि ये आचार्य विद्यासागर का युग है। एक जमाना था जब धर्म का लगभग ध्वंस हो चुका था। एक जमाना था जब मंदिर तोड़े जाते थे, और आज समय है जब मंदिर बनाए जाते हैं। एक जमाना था जब मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे, आज हर नगर नगर में मुनियों के दर्शन देता। एक जमाना था जब हमें त्यागी व्रतियों के दर्शन बहुत कठिनाई से होते थे, और अब एक ज़माना है कि घर घर में व्रती होने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। वर्तमान में धर्म की प्रभावना बहुत अधिकता से बढ़ी है। हर वर्ग के लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। जहाँ तक नई पीढ़ी का धर्म से विमुख होने का सवाल है, मुझे लगता है ये बात कहना ठीक नहीं है। युवकों को या नई पीढ़ी को इस तरह से आरोपित करना मुझे कम जचता है। मेरा मानना तो ये है कि नई पीढ़ी में भी धर्म के प्रति बड़ा ज़बरदस्त रुझान है, और गुरुदेव के संग में तो जो भी आते सब नई पीढ़ी के लोग ही आते। ये बहुत बड़ा बदलाव है। नई पीढ़ी के लोगों को यदि एक बार धर्म की सही समझ जग जाए तो वो कहीं पीछे नहीं रहते। धार्मिकता के प्रति उनका भी रुझान बढ़ा है, लेकिन आज की जो जीवन शैली है उससे वे भी अप्रभावित नहीं हैं। इस वजह से वे धर्म के साथ अधर्म की तरफ भी झुक जाते हैं, और वो हम लोगों को खटकता है। वो आम जनों की भांति धर्म नहीं कर पाते, ये भी एक कमी है। लेकिन ऐसा कहना कि वे धर्म नहीं करते, ये बात ठीक नहीं है। हमें उन्हें मोड़ना चाहिए, उन्हें धर्मोन्मुखी बनाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन को पवित्र से पवित्रतर बना सके और जीवन को बेहतर बना सके। तो ये जो काल है, मैंने जैसे कहा, ये स्वर्ण युग है। अपने भाग्य को सराहो कि हम आचार्य विद्यासागर के युग में रहे। एक मिनट महाराज जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे ये बोलते हैं कि हम कोई गलत काम करते नहीं, कोई पाप करते नहीं, और किसी को सताते नहीं, सेवा करते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा पाठ करें, क्यों इस तरफ जाएं, क्यों बिल्कुल करें? बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कहो तुम्हें पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बीमारी नहीं, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब चारों तरफ वायरस फैला था ना कोरोना का, तो सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की प्रेरणा क्यों दी गई? बोलो। जब कोरोना वायरस था, मैं स्वस्थ हूँ तो इम्यूनिटी बूस्टअप क्यों करूँ? और आप लोग तो सब वैक्सीनेटेड हो, मैं स्वस्थ हूँ तो वैक्सीन क्यों लगवाऊँ? अरे आज तक तूने गलत नहीं किया, अच्छी बात है, पर कल लोगों के फेर में पड़कर गलत ना कर ले, इसलिए धर्म करना शुरू कर दे।
अपनी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करो, समझ गए? पाप के संक्रमण से बचना चाहते हो तो धर्म की वैक्सीन लगा के रखो, समझ गए? तो वो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। स्वस्थ व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं, पर संक्रमण से बचने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। हवा दूषित बह रही है, उससे बचाव तो करना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे? आज नहीं कल चपेट में आओगे, बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। इसलिए पाप के चपेट में आने से बचना चाहते हो तो हृदय में धर्म का भाव जोड़ लो। नमोस्तुते। डेलस टेक्सास से बेटी बहन चंचल जैन, पिता श्री तरुण जी एवं सपना जी। अभय जी भी बोलेंगे, इंदौर से। अभय जी भी का सवाल है, बोलिए। हाँ, बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बचपन से पढ़ते आए हैं, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, तो अक्षर पद मात्रा से दूषित अगर मैं देखता हूँ तो मुझे त्रास होता है। अक्षर पद मात्रा से दूषित अगर कोई साहित्य देखता हूँ, कोई मंत्र देखता हूँ, मंदिरों में लिखा हुआ देखता हूँ तो मुझे बहुत त्रास होती है। तो इसका देखिए, बात समाधान सही है। चाहता हूं। अक्षर पद मात्रा से दूषित न पढ़ना चाहिए, न लिखना चाहिए, न बोलना चाहिए। फिर भी अगर स्खलन हो तो उसे हमें देखकर सामने वालों को संशोधन के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने मन को मलिन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि घर को साफ रखने के बाद भी कचरा का कण आ ही जाता है। इसलिए अगर कचरा है तो कचरा को दूर करो, घर के फर्श को मत कोसो। जी, ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये कचरा मैं बताऊँ कि ये गलत हुआ है, इसको सुधार लीजिए। अगर ये सामने वाला मानने को तैयार हो तो नहीं माने तो फिर अपना ज्ञान अपने पास रखो। चलिए ये आगे। मुझसे नहीं होता है महाराज। बहुत देखो, स्वीकार ऐसा करता हूं, मुझसे नहीं है होता। जो अपना घर साफ रखना चाहता है नमस्ते। वो आपकी सलाह को जरूर मानेगा, और जो गंदगी पसंद है उनको बोलकर आप क्या पाएंगे। चलिए, सही बात है। आइए चंचल जी अपने पिताजी मम्मी जी के साथ इंदौर से, और तैयार हैं व्रती बहन शकुन दीदी सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जब हमने अगर व्रत लिया हुआ है तो भोजन करते समय आसन को छोड़कर उठने की मनाही क्यों रहती है? किसने बोला? एक आसन का मतलब ये थोड़ी कि एक आसन में बैठ के सवेरे से शाम तक खा लो। एक आसन का मतलब ये नहीं है। एक आसन में बैठने का नाम एक आसन नहीं है। एक आसन का नाम एक आसन है। एक आसन, आसन यानी भोजन, 2 बार का भोजन होता है, उसमें 1 बार का भोजन लो, उसका नाम एक आसन है। समझ गए? एक आसन का नाम एक आसन है। एक आसन में बैठकर 2 बार का भोजन कर लो तो वो एक आसन नहीं है। समझ गए? अब लोगों ने इसको बड़ा हवा बना दिया। अब वहीं एक आसन करने वाले वहीं भोजन करेंगे, वहीं मंजन भी करेंगे, वहीं कुल्ला करेंगे, बाजू वाले को ग्लानि हो के उल्टी हो जाए भले। ये कौन सा धर्म है? बिल्कुल नहीं। गृहस्थों को क्या, ब्रह्मचारियों को भी नहीं करना चाहिए। हम लोग उठ के बाहर जाके मंजन करते थे जब हम ब्रह्मचारी थे। तुम लोग कैसे करते हो? बाहर जाके करो। ये कौन सा धर्म है? ये सब अतिरेक है। तुम्हारे आसन उठ जाने से तुम्हारा 2 भोजन नहीं हुआ। भोजन तो मैंने कर लिया, कुल्ला करना है तो कुल्ला करने के लिए अलग जा करके कुल्ला कर सकते हैं, अलग ही करना चाहिए। इसलिए इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये सब रूढ़ियाँ हैं। नमोस्तु शकुन दीदी जल्दी से आइए। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में सबसे बड़ा दर्द कौन सा है और उस दर्द की दवा क्या है? जीवन में सबसे बड़ा दर्द क्या है और दर्द की दवा क्या है? भरोसे का टूटना सबसे बड़ा दर्द है। यदि हम किसी पर भरोसा करें और वो टूट जाए तो बहुत कठिन होता है। तो किसी के भरोसे का टूट जाना उसके जीवन का बहुत बड़ा दर्द है।
और इस दर्द को सहने का उपाय क्या है? तो बस परमुखापेक्षी न होना, क्षमा करने की क्षमता विकसित कर लेना, सहन करने की सामर्थ्य विकसित कर लेना, यही उस दर्द का सही मर्ज है, इलाज है। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, तैयार हैं व्रती बहन पुष्पा जी, जयपुर। जीवन में हम जो पाना चाहते हैं उसे पा लेना ज़रूरी है, या हमने उसे पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई वो ज़रूरी है? क्योंकि आज देखते हैं लोग जो पाना चाहते हैं उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, गलत रास्ते में भी जाते हैं और उसे पाके रहते हैं और उनकी दुनिया में वाहवाही होती है, और जो सही रास्ते पे चल रहे हैं वो उसे नहीं प्राप्त कर पाते, उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ज़रूरी क्या है? देखिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उपक्रम करना तो सही बात है, लेकिन येन केन उपायेन पाना ठीक नहीं। हमारे यहाँ कहा गया साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि हो। जो जैसे जैसे किसी भी प्रकार से अगर किसी लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर होते हैं, कदाचित वो सफल भी हो जाए तो भी वो उनके जीवन की विफलता है। हमें सफलता की ओर बढ़ना, भले हम एक एक कदम चढ़ करके 1000 सीढ़ी चढ़ें, पर एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी। तो सही रास्ते वाले को लूजर समझा जाए तो फिर? लोग समझते हैं लूजर, लेकिन दीर्घकालिक रूप में वही गेनर होगा। शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। समझ गए? अल्पकालिक लाभ के पीछे दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा करना पूरी तरह नादानी है। हम अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए अल्पकालिक लाभ का त्याग करें, वो हमारे जीवन को परिपक्व बनाएगा। हाँ, और पूछना है? चलो, विशेष? किसी को पूछना है? नहीं। चलो, पुष्पा जी, व्रती बहन पुष्पा जी, जयपुर से। दोनों मुनिवरों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, इंसान होता है प्रेम करने के लिए, पैसा होता है उपभोग करने के लिए। तो हमारे से दुख जब होता है, हम प्रेम तो करते हैं पैसे से और उपभोग करते हैं इंसान का, ऐसा क्यों? यही कलयुग की विडंबना है। इंसान से प्रेम करो, पैसा का उपभोग करो, और लोग कहते हैं इंसान का उपभोग करो और पैसे से प्रेम करो, तो मामला सब गड़बड़ होता है। ये कलयुग की विडंबना है, उपभोक्तावादी सोच का यही कुपरिणाम है। जब मनुष्य को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है, तब उसे पता चलता है कि पैसा इंसान का स्थान नहीं ले पाता है। एक बहुत बड़े धनपति, शायद फोर्ड के जीवन का ये वचन है कि मैंने अपने, वो उसका अंत बहुत बुरा हुआ, हेनरी फोर्ड कंपनी के संस्थापक, मैंने कभी पढ़ा था, शायद वही है, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। और अपने मरण के समय में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज पढ़ा पढ़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति पैसा कमाने के लिए लगाया, यदि मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। पैसे की अहमियत है, पर एक सीमा से अधिक नहीं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। सीमा जी चौधरी दमोह से उपस्थित हों, और तैयार हैं व्रती साविका शशि जी, रमेश जी जैन, मंडी मामोरा। मुनि श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2013 में मुझे कैंसर रोग हुआ था, अभी मुझे पुनः हुआ है। बोलिए, घबराइए नहीं। हाँ, अब ये चाहती हैं कि मतलब आगे का जीवन धर्ममय बीते और अच्छी भावनाओं के साथ बीते, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, घबराइए नहीं, बीमारी है, आई है, कर्म का उदय मानकर स्वीकार कीजिए। और पहले तो ये बात ध्यान में रखिए, बीमारी मुझे नहीं, इस तन को है। तन तो बीमारी का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। अब मुझे इसे बीमारी को बीमारी के रूप में न देखकर अपने कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखना चाहिए। को सदैव याद रखिए, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद जिला नहीं सकता। आपने कहा 2013 में मैं ठीक हो गई, 22 में फिर आया,
आप घबराइए मत। मेरे संपर्क में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको 4 बार कैंसर हुआ और 40 साल की उम्र से हुआ, अभी 74 साल की उम्र में जिंदा है। तो पहली बात तो ये मत रखिए कि कैंसर हो गया तो मैं गई काम से, ऐसा नहीं है। कैंसर पर आप विजय भी पा सकते हैं। अगर आपकी आयु होगी तो आपके ऊपर वज्रपात भी होगा ना तो आप बच जाओगे, और आयु ना हो तो बैठा बैठा इंसान भी चला जाता है। हम लोग सुनते हैं कि वो तो अभी तक तो ठीक था और चला गया, देखते देखते चला गया। सब काम हमारे देखते देखते होता है। तो सबसे पहले अपने मन के भय को और उद्वेग को दूर करें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। समझ गए? मन को एकदम शांत रखें। मुझे कुछ हुआ है होने ही न दे दिमाग में। चिकित्सा कराएं, साथ साथ नमोकार मंत्र का लेखन और भावना योग दोनों कर दें। हाँ, और जब ऐसा लगे कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, और जब ऐसा लगे कि शरीर जवाब देने लगा है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर रहे हैं, तो फिर तन की चिकित्सा नहीं आत्मा की चिकित्सा कराएंगे। गुरु चरणों में जाके समाधि मरण कर लेंगे। समझ गए? तो घबराना नहीं। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानि पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मैं डरूं किससे? जब मुझ में रोग ही नहीं तो व्यथा किसकी? न मैं बाल हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ। ये सब तन की परिणति है। और एक बात हृदय में गांठ बांध लो, मुझे मरना नहीं है। क्या बोल रहा हूं? मुझे मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? चोला बदलना है। बदल लेंगे, कपड़ा फटता है तो हम बदलते हैं, ये शरीर भी बदलने का जब वक्त आएगा बदल लेंगे। ऐसी धारणा बना के जिएंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। आशीर्वाद। व्रती साहब का शशि जी, रमेश जी जैन मंडी मामारा, और तैयार रहेंगे श्रद्धेय भैया अभय जी। हे साधु परमेष्टि भगवान, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शास्त्रों में बहुत पढ़ा है नारकियों के दुख, नारकियों के दुख बहुत पढ़े हैं शास्त्रों में, बहुत सारे पढ़ने में आते, डरते भी हैं। और जो निगोद के दुख है ना, विशेष नहीं आता, एक श्वास में 8-10 बार, जबकि नार की जीव को तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। तो फिर इनमें से मतलब ज़्यादा खराब किसको माना जाएगा? देखिए, निगोद में केवल जन्म और मरण, लेकिन नरक में तो सब प्रकार का दुख है, कष्ट है। जितना दुख पंचेंद्री को होता उतना दुख एकेंद्री को नहीं होता। इसलिए निगोद से भी दारुण दुख है नरक में। क्योंकि जब स्वाध्याय करते हैं तो अक्सर ये प्रश्न बिल्कुल ठीक। नमोस्तु। श्रीमती संध्या जैन, सागर। बहन महाराज जी, सबसे पहले तो आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने आज वंदना की, पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से आनंद संपन्न हुई है। बस आपका आशीर्वाद रहा। महाराज जी, शंका ये है कि अब तक का जीवन तो ऐसे आवृत्ति बन के ऐसे रह के निकल गया, आगे का जीवन व्रती बन के निकालना चाहते हैं, तो हम उसके लिए कैसे दृढ़ अपने परिणामों को बना बस सकें? अपनी बहन जी को देख लो और उनके रास्ते पे निकल जाओ। आशीर्वाद। चलिए।